ओके, तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप हम लोग सीख रहे थे, राइट। इसमें हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर कर लिया अभी तक? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो गया, इसके बाद हम लोगों ने P&L एप्लीकेशन अकाउंट बनाना सीख लिया। और हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लिया। अभी हम लोगों को सीखना है कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चंस में कुछ कुछ पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट कवर अप करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट सीखना होगा। उसके बाद हम लोगों को गारंटी टू पार्टनर्स सीखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने अभी तक ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया, और ये कवर कर लिया। ठीक है, अब नॉर्मल क्वेश्चंस करने से पहले कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कॉपी निकाल के लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, इफ इन क्वेश्चन सैलरी of a partner is given, अगर क्वेश्चन में सैलरी ऑफ ए पार्टनर गिवन है और पर मंथ अगर गिवन है, तो क्या करना होता है? इंटू 12 करना होता है। ठीक है, हम लोगों को पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर एक महीने का दिया है तो हम लोग एक साल का निकाल लेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोगों को पर क्वार्टर का दे तो हम लोग क्या कर लेगा? इंटू 4, क्योंकि क्वार्टर में 3 आता है। 3 मंथ्स मीन्स 1 क्वार्टर, तो एक साल में कितना 3 मंथ आता है? 4 मंथ, 4 बार, इसलिए इसको 4 से अगर गुना कर देगा तो क्या आ जाएगा? ये एक मंथ, ये ईयर का आ जाएगा। वैसे ही इसको पर हाफ ईयरली अगर दे, ठीक है, तो उसको कितना मल्टीप्लाई करेगा? 2 से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोगों का मेन एम क्या है कि पर एनम निकालें। और अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी पर एनम गिवन है तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है वही लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया सैलरी के लिए। अब अगर हमें कमीशन क्वेश्चन में गिवन हो और ऐसे गिवन हो कि कमीशन 10% चाहिए और बोले कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कमीशन चार्ज करने से पहले वाला जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 10%। तो इस केस में क्या करता है हम लोग? कमीशन इज इक्वल्स टू रेट बाय 100 इंटू नेट प्रॉफिट। मतलब जैसे बोलेगा, मतलब यहाँ पे अगर बोला कि नेट प्रॉफिट का देना है तो नेट प्रॉफिट का दे दो, या तो अगर हम लोग को अगर बोले कि डिविजिबल प्रॉफिट का देना है तो डिविजिबल प्रॉफिट का दे दो। अब नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में क्या अंतर होता है? देखो, हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था। इसके पहले यहाँ पे जो आता है नेट प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट जो एकदम लास्ट में आता है, देखो यहाँ पे कुछ 100 रुपये का सपोज प्रॉफिट है, 20 रुपये का फिर से कुछ मिला सपोज पार्टनर को, IOD मिलता है, उसके बाद IOC या तो सैलरी या तो कमीशन, ये सब कुछ उन लोगों को दे दिया। सपोज 80 रुपया दिया उन लोगों को, ठीक है, तो लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा? 40 रुपया। ये ही 40 रुपया को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोले तो 40 का 10% लिख दो, और अगर
नेट प्रॉफिट का 10% बोले तो नेट प्रॉफिट का 10% निकलो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बिफोर चार्जिंग की जगह आफ्टर चार्जिंग दे दें तो क्या करना पड़ेगा? 100 प्लस रेट, हाँ यस। कमीशन अगर 10% दे आफ्टर चार्जिंग, याद रखना ये वर्ड, आफ्टर चार्जिंग जब भी देगा ना तो ये एबनॉर्मल केस होगा, मतलब यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। सच कमीशन, तो हम लोगों को क्या करना है? कमीशन इज इक्वल्स टू रेट बाय 100 प्लस रेट। रेट का मतलब क्या? 10 मतलब यहाँ पे ऊपर में भी 10 लिखना है और नीचे 100 प्लस 10, तो 100 प्लस 10 कितना होगा? 110। तो 110 यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनटू नेट प्रॉफिट या तो डिविजिबल प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिख देना है, क्लियर? ओके, तो जो निकल जाएगा वो कहाँ पे दे देता है? कमीशन कहाँ पे चला जाता है? पीएनएल एप्रोवेशन के डेबिट साइड में चला जाता है, ठीक है। ओके, क्रेडिट साइड में सिर्फ आईओडी चला जाता है और यहाँ पे सैलरी कमीशन ये सब यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे रिजर्व भी आ जाता है। कल पढ़ा था हम लोगों ने रिजर्व। अब सब लोग याद करो यहाँ पे सैलरी को क्या करता है? सैलरी जब देता है सैलरी ऑफ ए पार्टनर, तब ये तो ये ऐसे निकाल लेगा। निकाल लेने के बाद ये कहाँ एंट्री जाता है? 2 जगह एंट्री जाता है। एक हो गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में और एक हो गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर लोगों को मिल जाता है और फर्म का नुकसान हो जाता है। अगर फर्म का नुकसान हो तो डेबिट साइड, अगर फर्म का प्रॉफिट हो तो यहाँ पे, ठीक है, पार्टनर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ये कमीशन है, कमीशन को क्या करना होगा? इसको भी सिमिलरली ट्रीट करना होगा। ये पार्टनर लोगों को मिलता है इसलिए हम लोगों का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट करना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इसको क्या करना है? क्रेडिट करना है, क्योंकि पार्टनर लोगों को मिल जाता है और हम लोग का नुकसान हो जाता है। अब हम लोग को सीखना है रिजर्व, जनरल रिजर्व। अगर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व बोलेगा, ठीक है, जनरल रिजर्व पहले होता क्या है वो तो एक बार देख लेते हैं, राइट। जनरल रिजर्व ना एक मटका होता है जिस मटके में एक्सेस प्रॉफिट रखा जाता है, ठीक है, रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में अगर हम लोग को ट्रांसफ़र करने के लिए बोले तो हम लोग क्या करेगा? हम लोग इसमें ट्रांसफ़र कर देगा। तो पैसा अगर ट्रांसफ़र करता है, देखो पैसा इस मटका में घुसाएगा, तो जब पैसा इस मटका में घुसाएगा तो हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग का पैसा घट जाएगा। और अगर किसी भी रीज़न से पैसा घटे तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखो, ठीक है। मैंने बोला था ना फर्म का अगर नुकसान हुआ तो ये डेबिट साइड में, तो वैसे ही यहाँ पे पैसा तो घटा तो फिर क्या आ जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। कोई डाउट नहीं? ओके, अब हम लोगों को क्या करना है? देखो ये जो है ये सिर्फ एक ही बार जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर गलती से हम लोगों को क्वेश्चन में बोल दे कि बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है तो ये सिर्फ जानकारी के लिए बोल रहा है कि ये कहाँ पे आ जाता है? जनरल रिजर्व लायबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। और हम लोग को बैलेंस शीट बनाना नहीं बोलता है, इसलिए हम लोग को सिर्फ डेबिट वाला चीज़ याद करना, ठीक है। अब हम लोगों को सीखना है कि मैनेजर कमीशन और पार्टनर कमीशन में क्या अंतर है। तो मैनेजर जो होता है ना वो हम लोग का पार्टनर नहीं होता है कि नहीं। तो ये जो मैनेजर ये अंदर वाला है या बाहर वाला है? बाहर वाला है। पार्टनर अंदर वाला है।
तो जो पार्टनर रिलेटेड चीज़ होता है वो कहाँ पे दिखाता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। और जो बाहर का कोई आदमी हो उसको क्या करेगा? उसको पीएनएल अकाउंट में दिखाएगा। ठीक है, वैसे ही देखो बाहर वाला आदमी को अगर कुछ पे करना है ना तो उसको क्या बोलता है पता है? उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। और ये पार्टनर्स कमीशन क्या है? ये इट इज़ एन एप्रोप्रिएशन। ये क्या है? ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एग्जाम्पल सपोज देखो, तुमको अपने दोस्त को, सपोज दोस्त ने तुमको किसी को सपोज 10 रुपया देना है, ठीक है, तो वो तो तुमको देना ही होगा, राइट? लेकिन तो देखो तुमको अगर सपोज तुमको किसी को 10,000 रुपया देना है, तो 10,000 रुपया देना है तो उसको देना ही होगा। लेकिन सपोज तुमने 10,000 रुपये सकते हैं मम्मी पापा से लिया, तो उन लोगों को नहीं देने से भी होगा, राइट? तो जो हम लोगों को ना कॉम्पल्सरी होता है, कॉम्पल्सरी टू पे, वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जैसे मैनेजर बोल दिया, तो जो कॉम्पल्सरी टू पे है वही होगा ना बाहर वाला। अंदर मैंने আমার फैमिली का में कि कम्पलसरी হয় নাকি पे করব না হয়। तो सिमिलरली पार्टनर्स कमीशन की है नॉट कम्पलसरी टू पे। क्लियर? মানে কি নট কম্পালসরি টু পে, মানে সাপোজ কিবা এটা প্ৰফিট দিব আছে, মানে ইণ্টাৰেষ্ট অন কেপিটেল বা চেলেৰি বা কিবা সামথিং কমিশ্যন, তো সেইখিনি এমাউণ্ট আমি কি হয় নিদিলেও হ'ব, ৰাইট? কিন্তু মেনেজাৰক কমিশ্যন দিবই লাগিব, নিদিলে নহ'ব। ओके है नहीं? तो এইখিনি কয় চার্জ अगेंस्ट प्रॉफिट, এইখিনি কয় एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जहाँ पे भी देखिएगा ना, वो सब हम लोगों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में देना पड़ेगा, ठीक है? इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो तो देना, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट हो तो हम इसको दे देगा। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो तो हम क्या करेगा? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन यूज़ करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि अगर सफिशिएंट प्रॉफिट रहेगा तो सारा का सारा जितना देना है एप्रोप्रिएशन वो दे देगा। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन जो हम लोगों ने कल किया था वो वाला वैसे रेशियो निकाल के हम लोग उन लोगों को पे करते हैं, ठीक है? अच्छा, और अब इस केस में क्या होता है पता है? ये देखो ये कौन है? ये बाहर वाला है कि नहीं? तो बाहर वाला होगा तो क्या करना होगा? इसको अगर हम लोग लॉस में भी है, इवन इफ वी आर इनकरिंग लॉस, स्टिल वी हैव टू पे, इसलिए तो इसको बाहर वाला बोलते हैं, है कि नहीं? लॉस होने से भी उसको चाहिए, तो वही वी हैव टू पे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये यहाँ तक समझो। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था ना कि पार्टनर कमीशन, कि अगर कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा ऑन प्रॉफिट में तो नेट प्रॉफिट में लगाएगा, और अगर ऑन डिविजिबल प्रॉफिट में होगा तो डिविजिबल प्रॉफिट में लगाएगा, ठीक है? तो सिमिलरली मैनेजर कमीशन भी बोलेगा। मैनेजर कमीशन लेकिन कैसे बोलेगा? ये नेट प्रॉफिट में बोलेगा। मैनेजर कमीशन क्या बोलेगा? सिर्फ नेट प्रॉफिट में बोलेगा। नेट प्रॉफिट का इतना % उसको चाहिए तो दे देगा उतना %, ठीक है? पहले हम लोग साइड में नेट प्रॉफिट निकाल देगा और उसके बाद उसको दे देगा। सिमिलरली इसमें जो बोलेगा वैसे कर लेगा, ठीक है? आफ्टर चार्जिंग होता है एबनॉर्मल केस, मतलब रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, जो यहाँ पे हम लोगों ने किया, राइट? तो अभी
एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो पहले ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो पहले यहाँ पे क्या बोला है, A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2 with capital 50,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका इतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था और 50,000 एंड 30,000 में वो लोग शेयर करते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10%। B is to be allowed an annual salary of 3,000, मतलब B को 3,000 एनुअल सैलरी देना है। तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करना होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये एनुअल सैलरी गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रू 6,000 ईच। पूरा साल में वो लोगों ने कितना विड्रॉ किया? 6,000 विड्रॉ किया। प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 18,000 prior to appropriations and before charging depreciation 10% on furniture। जो कितना का था फर्नीचर? 10,000 का था। मतलब देखो यहाँ पे बोला है कि प्रॉफिट उस ईयर का कितना था? 18,000। और प्रायर मतलब उसके पहले, मतलब बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब एप्रोप्रिएशन के पहले और चार्जिंग डेप्रिसिएशन के पहले प्रॉफिट इतना था। तो कोई बात नहीं, तो प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बोलता है, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेगा ना, उसको क्या बोलता है? ग्रॉस प्रॉफिट बोलता है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में 18,000 लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोगों ने ना ये प्रॉफिट क्या देने के पहले? डेप्रिसिएशन के देने के पहले ये वाला प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन किसका? फर्नीचर का। मतलब फर्नीचर का दाम घटा, कितना घटा? 10% घटा, और उसका वैल्यू कितना था? 10,000। तो 10,000 का 10% कितना आएगा? 1,000 आएगा। तो ये 1,000 तो खर्चा है, तो कहाँ पे दिखाना पड़ेगा? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस सब दिखाया जाता है और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट सब, और ये सब आउटसाइडर्स के रिलेटेड दिखाया जाता है, और P&L एप्रोप्रिएशन में इनसाइडर्स जैसे पार्टनर। हो गया? ओके। उसके बाद देखो, बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेब्ट्स 500। और ये ना, ये जो प्रॉफिट है ये मतलब बैड डेब्ट्स के पहले है। मतलब हम लोगों ने बैड डेब्ट्स अभी तक माइनस नहीं किया, तो माइनस नहीं किया तो अभी लॉस बोल के माइनस कर दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था तुम्हारा 10% ऑन ये, तो 10,000 का 10% 1,000 ये लिखिए। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ठीक है। और 10,000 इंटू 10/100 किया, और यहाँ पे बैड डेब्ट जितना लॉस था उतना लॉस यहाँ पे लिख लिया। अब क्या बोल रहे थे? देखो, मैनेजर इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग। अलर्ट हो जाओ, आफ्टर चार्जिंग मतलब क्या? एबनॉर्मल केस, ठीक है। तो 10% हम लोग को कमीशन देना है। सच आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है ना, तो क्या करेगा? देखो पहले हम लोग के पास था कितना? देखो 18,000। 18,000 देने के 18,000 से कितना दिया? 1,000 दिया, 500 दिया, कितना रहा? 18 से अगर 1,500 अगर घटा देगा तो कितना रहेगा? 16,500। तो ये 16,500 जो है, इसमें अभी मैनेजर को कमीशन देना है, ठीक है। जो प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट से लॉस से घटाओ, और एकदम लास्ट में मैनेजर को कमीशन दो। कितना प्रॉफिट होता है? प्रॉफिट को लो, ये प्रॉफिट माइनस ये लॉस करके जो प्रॉफिट मिलेगा उस प्रॉफिट को लो, और उसको क्या करना है? रेट डिवाइड बाय 100 प्लस रेट, जिसको सॉल्व करने से क्या मिल जाएगा तुम्हें? 1,500 मिल जाएगा, ठीक है। 1,500 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 1,500 मिल गया। अब वंस वी हैव डन डूइंग दिस, हम लोगों को क्या करना है? 18,000 यहाँ पे क्लोज कर दिया, बड़ा वाला साइड को कॉपी पेस्ट, माइनस यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया? 18,000 का प्रॉफिट था, और यहाँ पे 3,000 का लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो कितना नेट प्रॉफिट बचा हम लोगों को? ये। तो ये नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे आ जाता है P&L एप्रोप्रिएशन में। अब P&L एप्रोप्रिएशन में हम लोगों को क्या क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, राइट। और क्या देना था? सैलरी देना था 3,000, किसको? B को। और यहाँ पे ड्राइंग्स कुछ सब
ये ड्राइंग कहाँ पे दिखाता है? ड्राइंग पार्टनर कैपिटल में दिखाता है कि नहीं? देखो इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया? सबसे पहले हम लोग को ये देखो 50 और 30, ये वाला जो चीज़ है ये वाला हम लोग कहाँ पे लिखेगा? कैपिटल में, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन में क्या क्या लिखता है? आईओसी। तो पहले आईओसी वाला पॉइंट कर लो, 10% देना है, तो 50,000 में 10% कितना आएगा बोलो? 5,000 आ जाएगा। और यहाँ पे बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है, किसको देना नहीं बोला है? इसका मतलब दोनों पार्टनर को मिलेगा। तो दोनों पार्टनर का कैपिटल था कितना? इसका था 50,000, इसका 10% इसको मिल जाएगा, और इसका था 30,000, 30,000 का 10% इसको मिल जाएगा, दैट इज़ 3,000। कोई डाउट नहीं है? अब इसको और कुछ भी देना था, देखो डी को क्या देना था? सैलरी देना था 3,000 का, वो भी इसने दे दिया। जो जो चीज़ पार्टनर को देना है वो यहाँ पे, जो जो चीज़ पार्टनर से मिलेगा वो यहाँ पे। तो ये उन लोगों को टोटल 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए दिया और सैलरी के लिए 3,000 दिया। तो टोटल कितना दिया? 11। प्रॉफिट कितना था? 15, और 11,000 हमने खर्च कर दिया। तो हम लोगों को नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? 4,000। तो वही ना यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 15,000, देखो वहाँ पे नेट प्रॉफिट था ना 15,000, वो 15,000 यहाँ पे लिख लिया, और यही 15,000 को यहाँ पे कॉपी पेस्ट और माइनस 8,000 कर दिया। यहाँ पे ये जो निकला कैसे निकला? 15,000 माइनस 8,000 करके, तो ये 4,000 आ गया। अब 4,000 को क्या करना है? देखो कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो कैसे ट्रांसफ़र करेगा? कौन सा रेशियो में? वो रेशियो यहाँ पे गिवन रहेगा। हाँ, 3:2 यहाँ पे गिवन था, है कि नहीं? ये वाला देखो 3:2 गिवन है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेगा? 3:2 में इसको बांट देगा। तो 3:2 मतलब क्या? ए को 3 पीस चाहिए, बी को 2 पीस चाहिए, तो 4,000 का टोटल कितना पीस करना पड़ेगा? 5 पीस। तो 5 पीस करेगा तो 800 आ जाएगा, है कि नहीं? तो 800, एक पीस का 800। ए को कितना चाहिए? 3 पीस, तो 800 800 800 कितना आ गया? 2,400, और यहाँ पे आ गया कितना? 1,600, क्योंकि इसको 2 पीस मिल जाएगा। तो 800 इंटू 3 यहाँ पे करना है, 800 इंटू 2 यहाँ पे करना है। क्लियर? ओके, ये निकल गया। अब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसको मिल जाएगा? करंट अकाउंट में मिल जाएगा उन लोगों को। अब देखो यहाँ पे ना हम लोग को बोला था कि तुमको ना दो अकाउंट बनाना है। एक तो फिक्स्ड अकाउंट में 2 अकाउंट बनता है, और एक फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में एक अकाउंट बनता है। तो फिक्स्ड अकाउंट, पहले फिक्स्ड अकाउंट सोच के बना लेते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड अकाउंट में क्या होगा? देखो पहले हम लोगों को ए एंड बी का कैपिटल जो है वो कैपिटल यहाँ पे लिखना होगा, राइट। ए और बी का कैपिटल कितना गिवन था? 20,000, 50,000, 30,000। तो वही यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, 50,000, 30,000 लिख लिया कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ओके, और उसके बाद हम लोग को और क्या करना है? अब यहाँ पे कुछ देना है। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे एडिशनल कैपिटल आता है, एडिशनल कैपिटल, और यहाँ पे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है तो नहीं लिखना है। विड्रॉल ऑफ कैपिटल कुछ बोला है? नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको सिंपल क्लोज कर देगा। 50,000 यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे 30,000 लिखेगा, यहाँ पे 50,000 लिखेगा, यहाँ पे 30,000 लिखेगा, और इसको माइनस कर देगा 0। यहाँ पे तो कुछ नहीं था ना पहले, तो यहाँ पे -0 कर देगा तो कितना निकल जाएगा? 50,000 जो बैलेंस CD, और यहाँ पे भी बैलेंस CD में 30,000 निकल जाएगा, क्योंकि 0 था यहाँ पे, ठीक है। किसी को अगर बैलेंस CD में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे चेक कर लेना बैलेंस CD कैसे निकालते हैं। ओके, तो वैसे यहाँ पे देखो अभी करंट अकाउंट में क्या आता है? जो जो पार्टनर को एक्स्ट्रा मिलता है वो सब यहाँ पे आ जाता है, और जो जो पार्टनर से छीना जाता है या फिर पार्टनर ले लेता है, कमा लेता है अपना कैपिटल, वो सब यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे क्या क्या गिवन था? सबसे पहले गिवन था क्या? हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देगा, कितना निकला था? 5 और 4,000, 5 और 4,000। तो 5 और 4,000 हम लोग पार्टनर कैपिटल मतलब करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देगा, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्यों लिखेगा? क्योंकि पार्टनर लोगों को क्रेडिट साइड में मिल जाता है पैसा, और डेबिट साइड में पार्टनर लोगों से पैसा छीना जाता है, या तो उन लोगों का कैपिटल घट जाता है।
तो यहाँ पे देखो इसको 5,000 और 3,000 मिल गया, और बी को सैलरी भी देना था कितना 3,000, और यहाँ से देखो प्रॉफिट उन लोगों को मिला ना, यहाँ से उन लोगों को प्रॉफिट मिला कितना 2,400 और 1,600। तो ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट उन लोगों का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। देखो ए को प्रॉफिट कितना मिला 2,400 और इसको 1,600, लिख लिया। और क्वेश्चन में और कुछ गिवन है क्या, देखते हैं। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात ख़त्म कर दिया, यहाँ पे बी का ये बात ख़त्म कर दिया, सैलरी देना है इसको। अब ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 6,000 ईच, मतलब पूरा साल में ना उन लोगों ने कितना उठाया, विड्रॉ किया 6,000। तो ड्राइंग्स 6,000 यहाँ पे लिख देगा, यहाँ पे ड्राइंग्स 6,000 और यहाँ पे भी ड्राइंग्स 6,000 लिख देगा। क्लियर। तो वैसे तो यहाँ पे 50, 55 और ये 57, 400। देखो हाँ बैलेंस शीट सिखा देते हैं। देखो ये सॉरी ये वाला कर रहा था ना हम लोग। ओके। तो ड्राइंग्स यहाँ पे ये वाला तो नेक्स्ट टाइप में करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया, देखो 5,000, 2,400, टोटल कितना आ गया 7,400 उन लोगों को मिला। लेकिन उन लोगों ने घटा कितना दिया अपना कैपिटल 6,000। तो इसी केस में क्या करना होता है, देखो 5, 6, 7,400 बड़ा वाला साइड है यहाँ पे, ये लिखो, और यहाँ पे ये लिखो। ये लिखने के बाद इस वाले साइड से ये 6,000 घटा दो तो 1,400 आ गया ना, ये 1,400 बैलेंस शीट लिख दो। यहाँ पे भी सेम, देखो बड़ा वाला साइड कौन सा है, ये 6,000 बड़ा वाला साइड है, ये वाला बड़ा वाला साइड है, ये साइड। तो यहाँ पे कितना है 3, 3, 6, 7,600, और इसी को यहाँ पे लिखो, और इसी से ये 6,000 घटा दो, कितना आ जाएगा 1,600। ये 1,600 बैलेंस शीट आ गया। कोई डाउट नहीं। तो वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बन जाता है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग को अगर ये फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिस्टम में अगर बनाना होता तो यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंट बनता, और बैलेंस शीट जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा करके जो हम लोगों ने दिखाया हुआ है ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला चीज़ नॉर्मली क्वेश्चन में फॉलो होता है, बड़ा वाला क्वेश्चन में। ओके, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो बाय बैलेंस शीट पहले उन लोगों का कैपिटल कितना था 50 और 30 है कि नहीं, तो यहाँ पे 50,000 और यहाँ पे 30,000 लिख लिया हम लोगों ने। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन लोगों को मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला 5 और 3, तो 5 और 3 लिख लिया। उसके बाद बी को सैलरी मिला कितना 3,000, तो यहाँ पे लिख लिया। देखो यहाँ पे मिलता है। उसके बाद प्रॉफिट भी मिल गया, इसको 2,400 मिल गया और इसको 1,600 मिल गया, तो ये भी यहाँ पे लिख दिया। और उन लोगों ने कुछ पैसा उठा भी लिया था, 6,000 उठा लिया था। तो उन लोगों का कैपिटल बढ़ा कितना, देखो पहले 50 था, 5 बढ़ा 55 हो गया, 55 में से फिर से 2 बढ़ा 57 हो गया, 57,400 उन लोगों का कैपिटल हो गया। उसमें से घटा कितना 6,000, तो 6,000 57,400 में से 6,000 घटा तो कितना बच गया 51,400। तो वही आ जाता है क्या बैलेंस शीट। और ये बड़ा वाला साइड यहाँ पे टोटल, यहाँ पे टोटल, इसमें से ये माइनस कर दो, आंसर ये निकल जाएगा। वैसे यहाँ पे 33, 36, 37,600, तो यहाँ पे 37,600 बड़ा वाला साइड, यहाँ पे 37,600, इनमें से उतने निकाल कितना लिया था 6,000, तो बचा कितना 31,600। तो वैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया। थैंक यू।